प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारकों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन काल 1891 से 1956 की कालावधि था और उनकी जो जीवनीकार हैं धनंजय कीर, वे कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलित जो नेता हैं उनमें सर्वोच्च हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए वो प्राप्त किया जो अभी तक कोई और प्राप्त नहीं कर पाया है। हालांकि इस बात को लेकर अक्सर विद्वानों के मध्य विवाद होता है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल अपने समुदाय के नेता थे या वे एक संपूर्ण राष्ट्र के नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर के प्रमुख आलोचकों में से एक अरुण शौरी हैं, जिनकी पुस्तक है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। उसमें वे अंबेडकर पे अपने समुदाय के हितों को राष्ट्र के हितों पे प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हैं। परंतु अन्य विद्वान हैं जैसे कि क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड, वो अरुण शौरी के आरोपों को बेबुनियाद ठहराते हैं। उनके अनुसार अंबेडकर उस समुदाय या उन समुदायों के समूह के नेता थे जो वास्तव में भारत में बहुसंख्यक है, जिसके लिए उन्होंने बहुजन समाज शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें दलित, शूद्र, मजदूर और अन्य अल्पसंख्यक तबके हैं, या अर्थात सारे जो वंचित वर्ग है वो उसमें शामिल है। क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड का कहना है कि जो व्यक्ति इतने बड़ी बहुसंख्या के कल्याण के लिए कार्यरत हो, उसको हम राष्ट्र विरोधी नहीं मान सकते। अंबेडकर की भी ज्योतिबा फूले थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, उनके समान ही व्यावहारिक नजरिया या प्रैक्टिकल अप्रोच थी। वे ये नहीं समझ सकते थे या वे इस बात से इनकार करते थे कि अगर लोग इतनी अधिक जातियों में बटे हुए हैं तो वे किस प्रकार से एक देश का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात जब तक भारत जातियों में विभाजित रहेगा तब तक भारत एक सही अर्थों में एक देश या एक राष्ट्र नहीं बन सकता। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि तत्कालीन समय में राष्ट्रवाद के नाम पे जो दलितों का संघर्ष था उसको कमजोर किया जा रहा था और उनकी उपेक्षा की जा रही थी राष्ट्रवाद के नाम पे। क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड का मानना था कि अंबेडकर इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि भारत उस समय एक राष्ट्र था, परंतु उनके दिल में भारत के एक राष्ट्र के रूप में उभरने की सदैव ही गहरी इच्छा थी। अंबेडकर का मानना था कि जितना जल्दी हम इस बात को स्वीकार कर ले कि वर्तमान में हम एक राष्ट्र नहीं है, उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर हम इस अपने राष्ट्र के रूप में सशक्त रूप से उभरने के समक्ष जो बाधाएं हैं उनको उतना ही जल्दी उनका समाधान करेंगे, उनको हटाएंगे। संविधान सभा में 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ये कहा कि मैं जानता हूं कि आज हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विभाजित है। हम अनेक जो आपस में झगड़ने वाले समूहों में विभाजित है।
मैं भी ऐसे ही एक समूह का नेता हूँ, परंतु मुझे इस बात का विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम इन जो हमारे मतभेद है उनको भुला देंगे और अब अपने जो जाति और जो समुदाय के जो जाति और समुदाय की जो पहचाने हैं उनको समाप्त करके एक राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही बातों में स्पष्ट थे। एक तो कि जब तक हम जातियों में बटे हुए तब तक हम एक राष्ट्र नहीं है, और दूसरा कि इस बात की प्रबल संभावना है, उनमें बहुत ही दृढ़ इच्छा थी कि कभी ऐसा हो कि भारत जातिवाद से मुक्त होकर एक राष्ट्र के रूप में उभरे। हम थोड़ा सा डॉक्टर अंबेडकर के जो जीवन है उस पे भी चर्चा करते हैं। अंबेडकर अस्पृश्य या अछूत समझे जाने वाले समुदाय से संबंधित थे, परंतु उनको पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य देशों में के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने विधि के अंतर्गत अपनी जो स्नातक और आगे की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने बॉम्बे में वकालत प्रारंभ की। परंतु उनकी जो समुदाय, चूंकि उन पे अछूत होने का ठप्पा लगा हुआ था उनके समुदाय के कारण, इसलिए लोग अक्सर उनकी सेवाएं प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते थे, अर्थात उनको पर्याप्त रूप से जो उनके रोजगार के अवसर है वो काफी सीमित हो गए थे। इसलिए अंबेडकर है सक्रिय राजनीति में आ गए। वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य चुने गए। उन्होंने अपने जो समुदाय के सदस्य हैं उनमें जागरूकता लाने का प्रयास प्रारंभ किया। उन्होंने पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की जिनमें मूक नायक प्रमुख है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संगठन की स्थापना की और 1927 में उन्होंने महद तालाब सत्याग्रह प्रारंभ किया। महद एक जगह थी महाराष्ट्र में जहाँ पे जो कस्बे का जो तालाब था उसके वहां से जो अछूत समझे जाने वाली जो जातियों के लोग थे उनको वहां से प्रत्यक्ष रूप से पानी भरने नहीं दिया जाता था, परंतु उनको अपने इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का प्रयोग केवल विदेशी शासकों के विरुद्ध किया जाना चाहिए। अंबेडकर तब से महात्मा गांधी के आलोचक बन गए। अंबेडकर जो ब्राह्मणों की जो धार्मिक जो प्रभुत्व है उसके भी विरुद्ध थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया और बाद में इन जो इंडियन लेबर पार्टी है उसका नाम उन्होंने कालांतर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखा। डॉक्टर अंबेडकर की जो उच्च शिक्षा है वो काफी हद तक यूएस या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और वहाँ की जो एक प्रमुख पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है, तो उसी के नाम के आधार पर उन्होंने भारत में भी रिपब्लिकन पार्टी स्थापित की। उन्होंने अनेक जो है पुस्तकें लिखी जिनमें से प्रमुख है कास्ट इन इंडिया, वू वर शूद्राज, अनटचेबल्स और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो सर्वाधिक प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने जो जाति प्रथा के जो उन्मूलन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने जो सर्वाधिक जिस विधि का समर्थन किया है वह है अंतरजातीय विवाह। डॉक्टर अंबेडकर के जो प्रमुख विचार है उनको हम
कुछ बिंदुओं के माध्यम से उन पे चर्चा कर सकते हैं या उनका अध्ययन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम है जो हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी उनकी आलोचना। दूसरा है अस्पृश्यता की समाप्ति को लेके किस प्रकार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। तीसरी है उनकी गांधी जी के साथ जो उनका वाद विवाद था। चौथा है लोकतंत्र के प्रति उनके विचार। और पांचवा है महिलाओं के प्रति उनके विचार।